शहद तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी खाया है सफेद शहद? ये है सरसों के फूलों का सफेद शहद। जी हाँ, पौष्टिकता से भरपूर है, यहाँ तक कि घी से भी ज्यादा शक्तिशाली इसे माना जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा सफेद शहद का उत्पादन होता है और वहीं हम इसे जमा हुआ या सफेद समझकर इग्नोर कर देते हैं। वहीं विदेशी इसकी पौष्टिकता को समझते हैं और उसी के मद्देनजर ये सारा सफेद शहद विदेशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं 30 सालों से बी फार्मिंग कर रही रोशनी जी के पास और आज हम उनसे जानेंगे इस खास सफेद शहद के बारे में कि आखिर इसमें कौन कौन सी पौष्टिकता होती है, कैसे हमें ये बीमारियों से बचाने का काम करता है और कैसे इसका रंग एकदम सफेद होता है और ये जमता क्यों है। तो बहुत सारी चीजें जानेंगे, ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशनी है और ये हमारे बी बॉक्स है और सरसों के खेतों में हमने हमारे बी बॉक्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे सरसों के फूलों का शहद निकल रहा है। तो मैम, कितने सालों से आप बी फार्मिंग कर रहे हैं? हम लगभग 30 सालों से भी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक जो खास चीज यहाँ देखी कि आप बिल्कुल सफेद रंग का शहद ये निकालते हैं, तो आखिर इसकी क्या खासियत है और ये क्यों सफेद है? ये सरसों के फूलों का शहद है मैम। ये जब निकलता है उस टाइम ये लिक्विड फॉर्म होती है, ये लिक्विड फॉर्म में है, देखो जब निकलता है उस टाइम लिक्विड फॉर्म होती है। ये नहीं है कि उस टाइम ये सफेद होगा, उस टाइम बिल्कुल लिक्विड होता है, लेकिन ये 10-15 दिन के बाद में जम जाता है, तब ये इस कलर का हो जाता है। मैं यहाँ देख रही हूँ, ये पूरा हाँ जी, बाल्टी ये में पूरी एकदम बाल्टी जमी हुई सफेद है। हो हाँ गया। जी, और बिल्कुल ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घी हो। हाँ जी, हाँ। इसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है। अच्छा। जो सरसों के शहद होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मतलब ये जम जाता है और सफेद इसका कलर हो जाता है। ठीक है। जो दूसरे शहद होते हैं उसमें फैक्टोज ज्यादा होती है, वो इसकी मात्रा में थोड़े कम जमते हैं, लेकिन जमते सभी शहद हैं। हाँ, हाँ जी। ग्लूकोज की मात्रा होने की हाँ वजह जी, से। हाँ ठीक जी। है, ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्लूकोज की मात्रा की वजह से ये जम रहा है। हाँ जी। है ना? लेकिन मैम, ये यहाँ हमने जमते हुए देख लिया, लेकिन हमने कभी शहद जमते हुए नहीं देखा और लोग तो ये मानते हैं कि शहद जम गया मतलब शायद इसके अंदर चीनी मिलाई गई है या मिलावटी ये शहद है। ऐसा कुछ नहीं होता मैम। देखो जब निकलता है, देखो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन जब ठंड होती ना, ठंड के अंदर इसके कण, ग्लूकोज और फैक्टोज के कण धीरे धीरे मोटे होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे फिर वो बैठने शुरू हो जाते हैं और वो फिर सफेद फॉर्म में आ जाता है और फिर ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या हर तरीके का शहद जब जमेगा तो वो सफेद हो जाएगा? बिल्कुल इतना सफेद नहीं होता, क्योंकि जैसे सरसों के फूलों का शहद सिर्फ सर्दी में निकलता है, बाकी जो शहद निकलते हैं वो गर्मी में निकलते हैं, इसलिए वो जमते नहीं। तो सरसों के जो फूलों का उसी को बोलते हैं सफेद शहद। अच्छा, सरसों के फूलों को ही सफेद शहद बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ समझ में आ गया, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है इस वजह से ये जम रहा है। लेकिन अगर इसकी पौष्टिकता की बात की जाए, पौष्टिकता के मामले में ये कितना आगे है? इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिकता है। इसमें ग्लूकोज, फैक्टोज, विटामिन और प्रोटीन सब कुछ होता है। इसको मतलब एक सुपर फूड कह सकते हैं शहद को। जो जिम वाले बच्चे होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, तो वो प्रोटीन के साथ साथ बनाना शेक में डाल के इस सफेद शहद को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होती है, तो वो बच्चे ले सकते हैं जिम वाले इसको। और जैसे कहते हैं ना, मतलब शहद गर्म होता है, इसको गर्मी में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मौसम के हिसाब से लेंगे, गर्मी में हम इसे ठंडी चीज़ों के साथ लेंगे, बनाना के साथ, दही के साथ या ठंडे पानी के साथ, तो हमें गर्मी से बचाएगा। जैसे हम गर्मी में दोपहर में बाहर से आते हैं और एकदम से ग्लूकोज लेते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान भी करती है, लेकिन अगर हम 2 चम्मच शहद डाल के इसके अंदर नेचुरल ग्लूकोज फैक्टोज होती है, तो वो हमारे शहद को इंस्टेंट एनर्जी देगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बातें मैम ने यहाँ पर बता दी हैं। और एक तरीके से शहद जो काम करेगा आपकी बॉडी, जिस तरीके से गाड़ी में इंजन के अंदर जो ऑयल का काम होता है, सेम शहद का काम करेगा। आपके पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त बना देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो वजन कम करने की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, अगर उनका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो बहुत ही जल्दी वो अपना वेट लूज भी कर सकते हैं और साथ के साथ शरीर में सारी पौष्टिकता भी पहुंचती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, विटामिन सी, ए, बी, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं। तो इसका लगातार हमें सेवन करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैम, जैसे आपने बोला कि ये 10 से 15 दिन के अंदर जम जाता है, जैसे ये जम गया है, तो क्या इसे इस तरीके से ही खाया जा सकता है या इसे पिघला कर खाना पड़ता है? नहीं मैम, इसको आप इस वाइट फॉर्म में ही खा सकते हो। अच्छा, जैसे हम घी खाते हैं ना, ऐसे ही मतलब इस तरीके से ही लेके इसको चम्मच से लेके आसानी से खा सकते हैं। इसको लिक्विड करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आपने बोला कि तकरीबन 3 महीने तक ये इस तरीके से जमा रहेगा। 3 महीने बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है वापस से, तो क्या इसकी पौष्टिकता पर भी, इसके गुणों पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं मैम, इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके अंदर वही पौष्टिक तत्व रहते हैं जब लिक्विड होता है तब भी। जैसे हमारा घी है, जम गया तो अगर वो लिक्विड हो जाएगा तो क्या उसके गुण कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसे ही शहद के होते हैं। जब ये लिक्विड हो जाएगा तो इसके गुण एज इट इज रहेंगे।
ठीक है। तो मैम जैसे यहाँ पर तो ये सफेद हनी की बात हो गई कि ये जमता है ना? तो हाँ। क्या बाकी और जो शहद हैं वो भी जमते हैं? बाकी सभी शहद जमते हैं मैम, वो गर्मियों में जो पैदा होते हैं वो शहद कम जमते हैं, उनके अंदर फैक्टो ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कम जमते हैं, वो उनकी 20-30 मात्रा में जमते हैं जैसे। और जो ये सरसों वाला है ये पूरी 100% मात्रा में जमता है। ठीक है, ठीक है। आपने जैसे बोला कि जब ये लिक्विड फॉर्म में वापस आएगा हाँ जी, तो इसका कलर किस तरीके का हो जब ये जाएगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा मैम तो ये इस कलर में आ जाएगा। अच्छा, ये इस हाँ कलर जी, में आ इस जाएगा। कलर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैम हमेशा ये कहा जाता है कि शहद कभी खराब नहीं होता है, हाँ जी है ना? मैम, हाँ जी तो मैम। आपके इस शहद के कितने सालों तक ये बिल्कुल एकदम ठीक बना रहता है? शहद कभी खराब नहीं होता मैम, लेकिन जब 1 साल के बाद में ये रखा रहेगा ना तो धीरे धीरे कलर थोड़ा डार्क पड़ना शुरू होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो उसकी एक्सपायरी होगी, वो खराब उसको खा नहीं सकती, हम खा सकते हैं, उसका टेस्ट और उसका कलर बदल जाता है। मैंने सुना है कि ये- शहद भी जितना पुराना होता हाँ जी जाता है मैम, उतना हेल्दी होता हाँ जी, है। हाँ जी मैम। जैसे शहद है ना कभी भी खराब नहीं होता, इसको है ना हम आंवले का मुरब्बा जो बनाते हैं ना उसके अंदर भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं भाई जो चीज को खराब ही नहीं होने देते। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। अगर हमारे शरीर पे भी कहीं घाव हो गए ना तो हम शहद को लगा लेंगे ना तो घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपने। और साथ ही एक सही बात ये है कि अगर आप चीनी खाते हैं, शहद की जगह चीनी खाते हैं तो सिर्फ कैलोरी खा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप शहद खा रहे हैं तो आपको मिठास, एक नेचुरल मिठास मिल रही है और उसके साथ ही बहुत ही पौष्टिक तत्व आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसमें शामिल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीबायोटिक चीज़ें हैं। जैसे मैम ने अभी बता भी दिया कि घाव के ऊपर लगा दोगे तो वो भी ठीक है। आप अपनी स्किन पर लगा रहे हैं तो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम ये करता है, शरीर को अंदर से एकदम दुरुस्त रखने का काम करता है। तो मुझे तो लगता है कि जो सीजनल सफ़ेद हनी है, वाइट हनी है, वो उसका सेवन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। सर जैसे है ना जो शुगर पेशेंट होते हैं ना वो उनको चीनी नहीं लेनी होती ना तो वो 1 चम्मच या आधी चम्मच शहद मतलब ग्रीन टी के डाल के और वो ले सकते हैं। तो मैम जैसे कि यहाँ पर हमने खास तौर पर सफ़ेद शहद के बारे में बात की है, और इसके अलावा आप कौन कौन से शहद तैयार करती हैं? जैसे जितने प्रकार के फूल होते हैं ना मैम उतने ही प्रकार के शहद होते हैं। जैसे अभी हम सरसों के फूलों पे शहद निकाल रहे हैं, उसके बाद में शीशम और जांडी के फूलों पे फूल आ जाएंगे ना तो वहाँ पे हम हमारी बॉक्स को लगा देंगे और उनका शहद निकल जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब ये जो शहद है ये जैसे मल्टीफ्लोरा है, लीची है, इसी कलर में आता है वो। और उसके बाद में गर्मियों में ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इसी कलर में निकलेगा। ठीक है। सूरजमुखी का निकल गया, जामुन का निकल गया, बेरी के फूलों का निकल गया, कई प्रकार के शहद होते हैं। तो जैसे आपने बोला कि अलग अलग फूलों से तैयार अलग अलग शहद होते हैं, तो सबके फायदे भी अलग अलग होते हैं? फायदे मैम ये ऐसे होते हैं, जैसे जामुन का शहद है, जामुन का शहद मतलब मिठास उसमें थोड़ी कम होती है। और लीची का शहद है उसमें मिठास ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, लीची के शहद को पसंद करते हैं, सरसों के शहद को पसंद करते हैं। लेकिन जामुन का शहद है वो शुगर पेशेंट लेते हैं तकरीबन। और अजवाइन का शहद होता है वो पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, हमारे पेट की बीमारियों को ठीक करता है, हमारी जो पाचन तंत्र है उसको ठीक करता है, हमारे लीवर को ठीक करता है, हार्ट को ठीक करता है। लीची, मल्टीफ्लोरा, ये सभी शहद मतलब इनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अभी सरसों का सीजन चल रहा है और आप यहाँ पर अच्छे लेवल पर सफ़ेद शहद यहाँ तैयार कर रही हैं, तो लोगों की क्या रुचि है, क्या वो इसे पसंद कर रहे हैं? मैम पहले तो लोगों को जानकारी नहीं थी, भ्रांति थी लोगों में काफ़ी भी ये सफ़ेद है तो मतलब ख़राब है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, वो किसानों से देख रहे हैं, मतलब जब निकाल रहे हैं तो वो देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं भी कैसे निकाल रहे हैं और कैसे जम गया। तो अब उनको विश्वास होने लगा है, अब उनको पता है कि भी शहद जमता है और जमने के बाद में इसका कलर सफ़ेद हो जाता है और वो सीधा डायरेक्ट किसान से खरीद रहे हैं। और विदेशों में इसकी मतलब शुरुआत से ही विदेशी लोग सफ़ेद शहद को खाते हैं और जो हमारे आम लोग हैं अब भी उनके अंदर जागरूकता की कमी है और वो जमे हुए शहद को कम खाते हैं। तो जमा हुआ और लिक्विड फॉर्म दोनों ही खानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सिर्फ लाल ही रंग का शहद नहीं होता, सफ़ेद रंग का भी शहद होता है, गुणों से भरपूर होता है और इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैम ने जिस तरीके से बोला है कि इसकी पौष्टिकता को देखते हुए ज़्यादातर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में इस चीज़ की जागरूकता आ रही है। अगर अभी तक आपने सफ़ेद शहद नहीं खाया है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। हर सीज़न में आप खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं शहद और गर्मियों में भी आप शहद खा सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई हम और भी आपको जानकारी देंगे, इसके फायदे भी हम और विस्तार से आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।